अपने आप मर जात है कर कर खोटे काम। अरे भैया, इसे हमने नहीं मारा, ये अपने कर्मों से सुते ही मारा गया। इधर भगवान रुकमपति को लेकर के अपने द्वारकापुरी में आते हैं। इसके पश्चात सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान कन्हैया ने जमुना के साथ, कालिंदी के साथ, नग्नजिति के साथ, पृथ्वी के साथ और भगवान के 8 विवाहों की कथा आती है। इधर भगवान के 8 विवाह पूरे होते हैं और इधर भगवान रुकमपति का विवाह प्रद्युम्न के साथ में होता है। तो उनके जाकर के एक बालक हुआ जिसका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी का विवाह है बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ। अब फिर कथा आ रही है। बाणासुर क्या है? बाणासुर ये जीव होता है और ये शिव जी की जब तपस्या करता है, किसी भी देवता की तपस्या करता है, तो उसके द्वारा इस बाणासुर को वरदान मिलता है कि बाणासुर वरदान मांगो। और बाणासुर ने कौन सा वरदान मांगा? कि मेरे सहस्त्र हजार भुजाएं हो जाएं और कभी भी किसी देवता से अगर युद्ध करने जाऊं और मैं पराजित हो जाऊं तो भोलेनाथ आपको मेरी जगह पे युद्ध करना पड़ेगा। अब बाणासुर के जाकर के एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम है उषा। उषा रात्रि में शयन कर रही थी, तो शयन करते करते और उषा को सपना आया। रात को सपना आया और सवेरे वो सपना टूट गया। कौन सा सपना आया? कि मेरा विवाह है भगवान के परपोत्र अनिरुद्ध के साथ में हो गया। हम लोग कहते हैं कि सपना कभी नहीं होता अपना। रात्रि में जब सोते गए सपना आता है तो सोते सोते वही जीव करोड़पति हो जाता है और जैसे ही सपना खुला उसी खटिया के ऊपर पाता है। एक गांव के अंदर एक किसान रहता था। वो किसान रोजाना आटा मांगने जाता, नगर से आटा मांग करके लाया और घड़े में रख करके छीके पे टांग दिया, खटिया पे सोने लगा। तो आंखें लगी, सपना आया कि अरे सवेरे होगा जब मैं इस आटे को बेच करके और 2 बकरी के बच्चे ले आऊंगा। उन बकरी के बच्चों से 2 के 4 हो जाएंगे, फिर मैं उन्हें बेच दूंगा। एक गैया ले आऊंगा, फिर गैया का दूध दूंगा, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे करके एक भैंस ले आऊंगा, 2 भैंस हो जाएगी, फिर एक डेयरी खुल जाएगी। और सपने सपने में कई प्रकार के विचारों को सोचने लगा। अंत में क्या हुआ कि उसी डेयरी के अंदर एक चोर घुसने लगा। किसान ने सपने में देखा कि चोर आए हुए हैं और अपने पैर उठा करके जैसे ही चोर के मारने लगा तो चोर तो नहीं है, लेकिन वो आटे का घड़ा रखा हुआ, उसी घड़े में उसका पैर लगा और सारा का सारा आटा फैल गया। कहने का अर्थ है कि सपना कभी नहीं होता अपना। उषा को सपना आया। उषा कहने लगी, अरे मेरा विवाह भगवान के पुत्र के साथ में हुआ, अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं?
और उषा रोने लगी, विलाप करने लगी। उसी समय उषा की एक सहेली है चित्रलेखा। ये चित्रलेखा कौन है? ये चित्रलेखा बाणासुर के मंत्री कुंभांड की बेटी है। चित्रलेखा आई, कहने लगी बहना चिंता ना करो, मुझे बताओ और मैं उसे सोते को उठा करके तुम्हारे पास में ला करके सुला दूंगी। अब चित्रलेखा ने चित्र बनाए। हम आंखें बंद करके देखें तो हमारे शरीर में चित्र बनने आरंभ हो जाएंगे। देखो आंखें बंद करके, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? हाँ, आंखें बंद करके देखोगे तो तरह तरह के चित्र आएंगे। उषा ने भी उसी समय चित्र बनाए। चित्रलेखा कहने लगी बताओ कौन सा है? तो पहले संतों के चित्र बनाए कि बहना इनमें से एक उनाए। फिर ब्राह्मणों के चित्र बनाए कि बहना इनमें से भी एक उनाए। अब देवताओं के चित्र बनाने लगी कि बहना इनमें से जो बंसी वालों दिख रहे हो ना, है तो ऐसा ही, लेकिन ये भी ना है। अब आने फिर चित्र बनाना आरंभ किया। भगवान के पुत्रों का चित्र बनाया, फिर परपोत्रों का चित्र बनाया कि हाँ बहना ये अनिरुद्ध ही और मेरे पति हैं। चित्रलेखा चली और शयन करते हुए भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को उठा करके ले आई। उषा ने देखा और उषा आपस में बातें करने लगी। तब तक बाणासुर की निगाह पड़ी और बाणासुर ने देखा और लेकर के उसी समय अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। कह रे मेरी बेटी के पास में ये पराया पुरुष कौन है? अनिरुद्ध जी को लिया और कारागृह में बंद कर दिया। इधर अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि अनिरुद्ध जी कारागृह में बंद हैं। तब तक इधर और भगवान और विवाह करते हैं। एक राक्षस और हुआ भौमासुर, उसके राज्य में जाकर के और भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किए। तो भगवान के विवाह हो गए 16,108। उनके भी जाकर के 10 संतानें उत्पन्न हुई। तो भगवान की संख्या हो गई 1,60,800। उनके भी 10 पुत्र हुए। तो भगवान का यदुवंश 56 करोड़ यादवों में बट गया। भगवान के पुत्र परपुत्र कितने हैं? 56 करोड़। हमारे घर में अगर 5 पुत्र हो जाएं तो उनका पता नहीं रहता कि बालक कहाँ गया। भगवान के 56 करोड़ हैं। अब एक अनिरुद्ध अगर किसी के कारागृह में पड़ा है तो क्या पता लगे। सो भगवान को कोई चिंता नहीं। उसी समय नारद जी महाराज वीणा को बजाते हुए और सीधे भगवान की द्वारकापुरी में चल रहे हैं। क्या कहते हुए जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? अरे नट्टी वार नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तो ही नागर, तू ही नटवर तो ही नागर। तू ही नटवर तो
मुकंदा भजो रे मन गोविंदा तू ही बाल मुकंदा हे भजो रे मन गोविंदा जय हो श्री राधे तो सब देवल में कृष्ण बड़े हैं सब बड़े हैं सब देवल में कृष्ण बड़े हैं सब देवों में कृष्ण बड़े हैं ओ जो तारो बिच चंदा भजो रे मनो गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा हे भजो रे मन गोविंदा जय हो श्री राधे सब सखियों में राधे बड़ी है सब सखियों में राधा जू बड़ी है सब सखियों में राधे बड़ी है सब सखियों में राधा जी बड़ी है ओ जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा ओ श्याम सुंदर मुख चंदा हे भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा जय हो तो तारे प्रहलाद उबारे धोवे तारे पहला देवारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे धोवे तारे पहला देवारे नरसिंह रूप धरता भजो रे मन गोविंदा नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सावले सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा हरि बोल तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटीवर तो गिरे नागर तू ही से बाल मुकंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर
करे नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदरी मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर ना करे नंदा भजो रे मन गोविंदा। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नारद जी उसी समय और द्वारकापुरी में भगवान के पास पहुंचे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि बाणस्य पुत्रं गतो पिवा अनिरुद्धां प्रसूदते। अरे प्रभु सब आनंद में तो है ना, सब राजी खुशी हैं, कैसे हो? भगवान कह लगे हाँ देवर्षि सब आनंदमय है। करे तुम्हारा वो परपोत्र अनिरुद्ध कहीं दिखाई ना दे रहे हो, वो कहाँ है? भगवान कहने लगे कहीं यही होगा, कहाँ जाएगा, कहीं खेल रहा होगा। नारद जी कहने लगे प्रभु खेल ना रहे हो, अरे तुम्हारे परपोत्र को गए हुए 6 महीने हो गए, वो बाणासुर की और कैद में पड़ा हुआ है। अब ये बाणासुर किसका पुत्र है? जो बलि जिसने भगवान को सारी पृथ्वी का दान दे दिया, 3 पग में सब कुछ दे दिया, तो बलि के 100 पुत्र हुए और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा जो है वो ये बाणासुर है। बाणासुर अपने पिताजी का बदला और भगवान से लेना चाहता था, इसलिए भगवान के परपोत्र को कारागृह में डाल दिया। आज वही प्रभु और बाणासुर से युद्ध करने के लिए पहुंचे। सुखदेव जी फिर कह रहे हैं बाणस्य पुत्रा जसिष्ठम्य देवो सुतो ये बाणा शिव भक्ति रता। बाणासुर की सभा में आकर के जोर से शंख बजाया और बाणासुर तिल मिलाकर के प्रभु से युद्ध करने के लिए आया। बाणासुर ने पहली कुशा के साथ में जब युद्ध किया तो भगवान ने पहली कुशा फेंकी। समझने का विषय है, हम लोग जब कथा सुनने आते हैं ना, तो कथा में जब बैठ जाते गए तो यहाँ कन्हैया का और भगवान का युद्ध चलना हो जाता है। बाणासुर का पहली कुशा फेंकी सो हमारे ऊपर जो सुस्ती आती है, निद्रा आती है, ये भगवान की पहली कुशा होती है। दूसरी कुशा फेंकी सो निद्रा आने लगी। तीसरी कुशा फेंकी उबासी आने लगी। उबासी आने का अर्थ क्या है कि पाप आओ, जो मैंने पाप किया है वो मेरे पास में आओ। चौथी कुशा फेंकी और उसी से बुखार आरंभ हो गया। जुर बुखार इत्यादि उन कुशाओं से हुआ। तो युद्ध करते करते जब बाणासुर परेशान हो गया, हारने लगा, उस समय भोलेनाथ का आह्वान और बाणासुर ने कर दिया। बाणासुर कहने लगे प्रभु युद्ध करो। अब भोलेनाथ युद्ध के लिए आए। भोलेनाथ देखने लगे कि मैं युद्ध किससे करूं, सामने कन्हैया खड़े हैं, कन्हैया से कैसे युद्ध किया जाए। लेकिन भक्त के लिए दोनों देवताओं को आपस में लड़ना पड़ा। तो ये कथा जो होती है ये शंकर भगवान का कन्हैया का युद्ध होता है, और बाणासुर हमारा जीव होता है जो शरीर के रूप में यहाँ बैठता है। भोलेनाथ पे कुशाएं फेंकी गई। भोलेनाथ कहने लगे प्रभु अब मेरे से युद्ध नहीं हो सकता,
और उठ करके भोलेनाथ वापस धाम के लिए चले गए। बाणासुर ने देखा और अपनी कन्या उषा का विवाह और अनिरुद्ध जी के साथ में कर दिया। इस तरह से भगवान के परपोत्रों का विवाह हुआ। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे तो उसी समय इंद्रप्रस्थ का पहले नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से पांडवों के राष्ट्र यज्ञ का निमंत्रण और द्वारकापुरी में भगवान के पास में पहुंचा कि प्रभु हमारे यज्ञ को कराने के लिए पधारो। भगवान पांडवों के यज्ञ को कराने के लिए इंद्रप्रस्थ में जाते हैं। सभी पांडवों के बीच में बैठे हुए तो उन्हीं पांडवों के बीच में शिशुपाल भी बैठा हुआ। अब ये शिशुपाल राजा चंद्र नरेश दमघोष के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम है कुंती। जिस समय भगवान पांडवों से मिलते हुए कुंती के दरवाजे पे पहुंचे तो कुंती से भगवान ने कहा कि बुआ जी ये तुम्हारा बालक है? कि हाँ लो कन्हैया ये मेरा बालक है। राधे राधे। कुंती के हाथों से भगवान ने जब बालक को लिया तो भगवान बालक को देखने लगे और कहने लगे बुआ जी इस बालक की मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है, मैं क्या करूं? कुंती कहने लगी कन्हैया मैं तुमसे एक बात मांगना चाहती हूं, मुझे एक वचन दे दो। भगवान कहने लगे बुआ जी मांगो। कुंती कहने लगी कन्हैया मेरा बालक तुम्हारे हाथों से मारा तो जाएगा लेकिन तब तक ये 100 अपराध करे, 100 गालियां तुमको दे कन्हैया, तब तक मेरे पुत्र को मत मारना और इसकी 100 गालियां क्षमा कर देना। भगवान के लगे बुआ जी मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूं कि जब तक तुम्हारा पुत्र शिशुपाल मुझे 100 गालियां भी देगा तो मैं उन गालियों को छोड़ दूंगा, इसे नहीं मारूंगा। लेकिन इसने 101 गालियां अगर मुझे दी तो ये मेरे हाथों से मारा जाएगा। उसी समय वही शिशुपाल आज पांडवों की सभा में बैठे हुए सभी पांडव कहने लगे कि यज्ञ का आचार्य किसको बनाएं? उन्हीं पांडवों के बीच में दुर्योधन बैठा हुआ, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर, पांचों पांडव कहने लगे भैयाओ अब तक हमारी सहायता कन्हैया करते रहे, कन्हैया हमारे साथ में आते हैं तो यज्ञ का आचार्य कन्हैया को बनाओ। कन्हैया का नाम लिया तब तक सभी के मध्य में शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया। शिशुपाल कहने लगे अरे पांडवों ये कन्हैया अछूत है, गंवार है, अहीर है, गैया चराने वाला है, इसे यज्ञ का आचार्य नहीं बना सकते। और शिशुपाल भगवान को बार बार गालियां देने लगे। भगवान कहने लगे शिशुपाल बस तुम मुझे बार बार गाली दे रहे हो लेकिन तुम्हारी गालियों की गिनती हो रही है। शिशुपाल नहीं माना क्योंकि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दुष्ट संग ना देत विधाता तासो भलो नरक को बासा। कितना भी समझाऊं लेकिन नहीं माना। और वही शिशुपाल फिर गालियां देने लगा।
भगवान कहने लगे बस अब तुम्हारी गालियां 97 हो गई, 98 हो गई, 99 हो गई। शिशुपाल बस 100 गालियां पूरी हुई। शिशुपाल नहीं माना तो सुखदेव जी फिर कह रहे हैं युक्ताय देवा स्वगृहे पतोना अपराधे दर्शितम दूषितम भवा। 100 गालियां देकर के अपराध किया और देखते देखते भगवान ने सुदर्शन चक्र को बुला करके शिशुपाल का सिर भरी सभा में धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल मारा गया। सभी राजा लोग घबराने लगे कि अरे अब हम बोलेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। और सभी ने मिलकर के कन्हैया को यज्ञ का आचार्य बना दिया। 8 इन रानियों के साथ भगवान कैसे रहते होंगे। अगर एक रानी के पास एक दिन भी जाते होंगे तो दूसरी रानी का नंबर कितने दिन में आता होगा। एक साल में कुल 365 दिन होते हैं तो दूसरी रानी का नंबर तो करीबन 5-6 साल बाद में आता होगा। भगवान कैसे रहते हैं। सो नारद जी अब दिनचर्या देखने के लिए वहां से प्रस्थान करें। और किस तरह से प्रस्थान कर रहे हैं, क्या कहते हुए चले हैं। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राखे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राखिए। सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राखिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं है प्राणी राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है प्राणी राम तेरे साथ में। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राखिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे ताली बजाते हुए
से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए। राम रस त्याग प्यारे राम रस त्यागिए। सीताराम 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 कहिए। जागी विधि राखी राम तागी विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। राधे राम कहिए। जागी विधि राखी राम तागी विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। जागी विधि राखी राम तागी विधि रहिए। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इधर ये कहावत है तो ये बताना पड़ेगा। पंडिताने कहने लगी बहना तू काऊ से कहेगी तो ना है कि ना बहना काऊ से नहीं कहूं। बता तो सही कि बहना हमारे पंडित जी है ना एक मंदिर में कथा करवे गए सो उन्हें भगवान ने ऐसो शंख दियो है कि वहां को जो मांगे सो मिल जाए। कि अच्छा बहना ऐसो शंख मिले हो लेकिन बहना काऊ से कहियो मत कि ना बहना ना कहूं। अब प्यारे भक्तों नीरज उन्होंने कहा कि काऊ से कहियो मत कि ना बहना काऊ से ना कहूं। अब बाने बातें कही दूसरी सखी आ गई कि अरे बहना अभी तोते पंडितानी कहा कह रही कि बहना कछु ना कह रही। कह रहे कछु कहा ना कह रही तुम मेरी बुराई कर रही। और पंडितानी पे फिर कलंक लगा दिया। बहना कहने लगी बहना कछु ना कही। अरे पंडित जी को एक ऐसो शंख मिले है जो बासे जो मांगे सो मिल जाए। होते होते वो बात कहाँ पहुंच गई राजा के कानों में। राजा ने पंडित जी को बुलाया कि पंडित जी तुम कथा करने कहाँ गए। तुम्हें शंख मिला वो शंख कहाँ है। पंडित जी कहने लगे प्रभु तुमसे किसने कहा कि मुझे शंख मिला। कि हमसे उसने कहा। कि तुमसे किसने कहा कि हमसे उसने कहा। और होते होते वो बात अपनी पंडितानी जी के ऊपर आ गई कि पंडितानी मैं मेहनत करके शंख लाया और तुमने सारा शंख हमारा दिलवा दिया। वो शंख राजा के कोष में जमा हो गया। पंडित जी कहने लगे देवी तुम पे विश्वास ना करना चाहिए क्योंकि तिरिया चरित्र जाने ना कोई पति मार के सती हुए।
तुमने मुझे ही मरवा दिया। पंडितानी कह लगी स्वामी अब क्षमा कर दो, अब काऊ से नहीं कहूंगी और कभी ऐसी बात ना करूंगी। पंडित जी कहने लगे ठीक है। अब पंडित जी दूसरे दिन फिर परीक्षा लेने लगे। सो पंडित जी ने कहा करो कि सीधे चल के मंडी में पहुंचे और एक तरबूज लिया, उस तरबूज के 2 टुकड़े करें और पंडित जी ने अपने दुपट्टे में बांध करके घर ले आए। पंडितानी कह लगी स्वामी ये क्या लाए हो? पंडित जी कह लगे नहीं नहीं देवी तुझे नहीं बता सकता। कि अरे बताओ तो सही। पंडित जी कह लगे देवी काऊ से कहेगी तो ना है? कि ना स्वामी अब नहीं कहूं। पंडित जी कहने लगे देवी जब मैं जा रहे हो तो एक व्यक्ति से मेरा झगड़ो है गयो और मैंने वहां की गर्दन जो अपने लिए भोजन बना के रखा और मानो 2 अतिथि आ गए तो अतिथि देवो भवा, उन अतिथियों को भोजन करा करके बड़ा प्रसन्न हो जाए, अपना पेट भर जाए, सामने वाले की सेवा करें उससे वो संतुष्ट हो जाए। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसने भोजन बना के रखा और मानो 2 व्यक्ति आ गए तो उस भोजन को उठाया अपने पीछे छिपा लिया कि अरे पता नहीं ये कहां से आ गए, अब सारे भोजन ये खा जाएंगे, तो मन में गिलानी ले आए। और तीसरा व्यक्ति कैसा होता है कि शादी में गया या भगवान के भंडारे में गया और खूब पेट भर के पहले तो भोजन कर लिया, पानी पी लिया और हाथ मुंह धो के हाथ पहुंच, अरे भैया वहां भंडारे में गए हमें तो प्रसादी हाथ नहीं आई, हम तो भूखे ही आ गए वहां से। ये होते 3 तरह के व्यक्ति। इस तरह से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित रुक्मणी के साथ में भगवान की बातें हुई तो रुक्मणी कहने लगी प्रभु तुम कथा तो मुझे सुना रहे हो लेकिन ये बताओ कि तुम बचपन में कहाँ रहे, तुम्हारे कैसे मित्र बने, तुम्हारे मित्र कौन हैं? तो भगवान अब यहां से बचपन की कथा अब रुक्मणी को सुना रहे हैं। बचपन में हम संदीपन मुनि गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने गए तो वहां हमारी मित्रता एक ब्राह्मण देव जिसका नाम है सुदामा से हुई। जिस समय हम विद्या अध्ययन करने जा रहे थे तो सुदामा भी अवंतीपुरी के रहने वाले और वो ब्राह्मण देवी आज विद्या अध्ययन करने के लिए आए तो उनके रास्ते में पैर में एक कांटा लग गया। वो दर्द से झटपटा रहे थे कि अरे कोई बचाओ कोई बचाओ, और हमने जाकर के उन सुदामा जी का कांटा निकाला तो सुदामा कहने लगे मित्र तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? सुदामा कहने लगे मित्र मैं संदीपन मुनि गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने जा रहे हो। कि भैया हम और तुम गुरु भाई हैं और दोनों की मित्रता हो गई। अब दोनों मित्र बनकर के विद्या अध्ययन करने लगे। इधर प्यारे भक्तों सुदामा जी त्रिकालदर्शी विद्या अध्ययन चलता रहा। एक दिन गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को कार्य दिया, लेकिन इससे पहले एक कथा और बता दूं आपको। सब लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र हो गए, गरीब हो गए, निर्धन हुए, ये क्या कारण है? सुदामा जी पे गरीबी क्यों आई? समझने का विषय है। सुदामा जी पे गरीबी आने का कारण है कि जहां भगवान विद्याधन करते थे उसी गांव के अंदर एक ब्राह्मणी रहती थी।
कहां? उज्जैन के अंदर। वो ब्राह्मणी गरीब थी, निर्धन थी, उसके आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं था, और वो ब्राह्मणी रोजाना भिक्षा मांग के लाती और अपने पेट का निर्वाह करती। एक दिन क्या हुआ कि एकादशी का दिन आया, ब्राह्मण भिक्षा मांगने गई तो उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। उसने चनों को लिया, अपने पल्लू में बांध लिया कि अरे संध्या को जब व्रत खोलूंगी तो इन चनों को खा करके और अपना पालना खोलूंगी। मन में विचार किया और विचार करते करते चारपाई पे लेट गई। उसी समय 2 चोर चोरी करने के लिए आए और ब्राह्मणी के पल्लू में चने बंधे हुए देखा तो मन में सोचा कि अरे इसमें कोई हीरे जवाहरात, धन दौलत, सोना चांदी कुछ बंधा होगा। और चोरों ने उस ब्राह्मणी का पल्ला काटा और उन चनों को लेकर के चोर भाग दिए। चोर जब भागे तो वही चने उन चोरों से छूट करके और उज्जैन के अंदर और गुरु जी के आश्रम में गिर गए। संध्या का समय हुआ, ब्राह्मणी भोजन के लिए उठी, साड़ी के पल्लू में चने देखे तो चने चोरी हो गए। ब्राह्मणी कहने लगी हमारे चने कौन ले गया? उसी ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जाओ मैं श्राप देती हूं, जो कोई भी इन चनों को ग्रहण करेगा तो वो उन चनों को खा करके वो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। ऐसा उन चनों में श्राप दे दिया। इधर भगवान विद्याधन करने लगे तो गुरुजी ने उनको कार्य दिया कि जाओ कल अपना अपना कार्य पाठ याद करके लाना। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, द्वितीय दिवसे सभी बालक अपना अपना पाठ याद करके लाए। सुदामा जी से कहा कि अपना पाठ सुनाओ। सुदामा जी खड़े हुए कहने लगे गुरुजी मैं तो पाठ भूल गया, मैं याद नहीं कर पाया। गुरुजी कहने लगे तुम्हें दंड मिलेगा, लेकिन इससे पहले कन्हैया तुम अपना पाठ सुनाओ। कन्हैया खड़े हुए और मन में क्या विचार किया। कन्हैया कहने लगे कि नारी वही जो पति सेवा करे, पुत्र वही पिता के कहे को, सुख संपत में मित्र अनेक, मित्र वही विपत्ति परे को। अरे मेरा मित्र कष्ट में है, अगर मैं इसका साथ नहीं देता तो मेरा जीवन अघात हो जाएगा। उसी समय कन्हैया खड़े हुए, कन्हैया कहने लगे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय यदि हेतवे। गुरुजी आगे का पाठ तो मैं भी भूल गया। गुरुजी कहने लगे कन्हैया तुम अपने पाठ को भूले नहीं हो, अपने मित्र के लिए पाठ बुला रहे हो तो जाओ तुम्हें भी दंड मिलेगा। गुरु माता से कहा कि गुरु माता इनके लिए चने दे दो और जाओ तुम भोजन बनाने के लिए समीदा काट करके लाओ। चने किसको दिए? चने सुदामा जी के हाथों में दिया
सुदामा जी ने चने जब हाथ में लिए तो त्रिकालदर्शी दर्शन उन चनों में करने लगे। सुदामा जी ने देखा कि अरे इन चनों में श्राप लगा हुआ है कि जो कोई भी इन्हें खाएगा वो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, कौड़ी हो जाएगा। इन चनों में से अगर मैंने कन्हैया को चने दे दिए तो सारा संसार ही, सारा ब्रह्मांड ही गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। मैं इन्हें चने नहीं दे सकता। और सुदामा जी सारे संसार को बचाने के लिए, सारे ब्रह्मांड को बचाने के लिए सुदामा जी उन चनों को बांध करके जंगल में चले। समीधा काटने लगे।